जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम एक बहुत ही बड़ी और लेटेस्ट अपडेट जानकारी आप लोगों को देने के लिए जा रहे हैं, जो कि दोस्तों संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती से। दोस्तों, बेहद इम्पोर्टेंट है और जो दोस्तों हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, और इससे पहले हम आप लोगों को बता भी चुके हैं कि चाहे सरकार हो या कोई भी कोर्ट हो, अपना चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो जो 69,000 भर्ती का मामला जो फंसा हुआ है, तो शायद अब आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी। दो तीन दिन हमने एक वीडियो और बनाई थी, तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि सरकार बीच का रास्ता निकालेगी। सरकार बीच का रास्ता निकालेगी कि यानी कि जो जॉब कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम, वो जॉब करते रहेंगे, और जो जॉब की मांग कर रहे हैं उसी में घोटाले को लेकर के उन्होंने कहा कि घोटाले के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो भी सिलेक्शन ले लेंगे। तो ऐसा बीच का रास्ता दोस्तों, कुछ सरकार के दोस्तों कुछ रुख बदल रहे हैं, यही बीच का रास्ता निकालने के लिए। दोस्तों, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यदि सरकार चाहे तो ये मामला सिर्फ 2 शब्दों में ही ये पलट सकती है। सरकार के पास में दोस्तों बहुत ज़्यादा पावर होता है। ठीक है, तो आइएगा दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से दोस्तों नए जुड़े हों तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा एक रियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, हम थोड़ा नज़र डाल लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि 1.5 लाख वैकेंसी पर 1.5 लाख वैकेंसी पर दोस्तों ये शिक्षा मित्र वाले दोस्तों इन्हीं को भर्ती मतलब प्रमोशन किया जा रहा था सहायक अध्यापक के रूप में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाई थी, तो दोस्तों उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार से ये बोल दिया, सपा सरकार इनको सहायक अध्यापक के रूप में कर रही थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने इनको रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तब तक भाजपा सरकार आ गई और भाजपा सरकार से ये बोला कि आप इन 1.5 लाख पदों पर वैकेंसी निकालिएगा। तो एक 68,500 की वैकेंसी और 69,000 की वैकेंसी दोस्तों तभी की ये वैकेंसी है। इसके बाद क्या हुआ भाई, भर्ती हो गई, 68,500 की भर्ती हो गई और 69,000 वाली भर्ती भी हो गई। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने, जो ओबीसी अभ्यर्थी और एससी अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाया घोटाले को लेकर के। कहा कि ये आरक्षण घोटाले को लेकर के इन्होंने हम लोगों को नौकरी नहीं दी है और जनरल वालों को नौकरी दे दी है। और उन्होंने सीटों की संख्या बताई थी कि 6,800 इन सीटों पर घोटाला हुआ है, सरकार ने किया है ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों के साथ। तो यही मामला हाई कोर्ट में गया, सिंगल बेंच में चला, और सिंगल बेंच में जाने के बाद चलते चलते ये मामला डबल बेंच तक पहुंच गया। और डबल बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोस्तों ये सरकार को कहा गया कि आप 3 महीने के अंतर्गत 3 महीने के अंतर्गत एक नई चयन सूची जारी कीजिएगा, और वो भी आरक्षण को लेकर के। तो अब ये मामला क्या हुआ, तब तक जनरल वाले अभ्यर्थी अगर नई चयन सूची जारी करते, हाई कोर्ट ने जो बोला है वो नई चयन सूची जारी करते, तो इसमें जो पहले से कर रहे जॉब वो निकल के बाहर आ जाते। तो वही अभ्यर्थी इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के अगुवाई में, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी अगुवाई में दोस्तों ये सुनवाई की गई थी। तो उन्होंने ये कहा कि जो 7 पेजों का रिटन सबमिशन फाइल कीजिएगा आप लोग, फिर मामले को हम कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद जवाब आएगा इसका कि आप लोगों को नई लिस्ट है वो जारी करनी है या नहीं करनी है। तो एक बार दोस्तों इसकी सुनवाई हो चुकी है और मामला एकदम रिजर्व रखा है, और इसकी जो सुनवाई है वो 15 अक्टूबर को होने वाली है। बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसकी सुनवाई 15 अक्टूबर को होने वाली है। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दें कि सरकार के कुछ रुख बदल रहे हैं यूपी सरकार के इन लोगों को बचाने के लिए।
69,000 शिक्षक भर्ती हो। देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि नई चयन सूची जारी करो, तो सरकार को फिर करनी पड़ेगी, नई चयन सूची सरकार को जारी करनी पड़ेगी। और अगर नई चयन सूची सरकार ने जारी कर दी तो बहुत से अभ्यर्थी निकल के बाहर आ जाएंगे। तो सरकार के पास एक रास्ता है इन लोगों को बचाने के लिए, और ये धीरे धीरे करके वो रास्ता जो हमने बताया था आपको, बीच का रास्ता, कि इधर जो लगे हुए हैं वो भी नहीं निकलेंगे, और जो ओबीसी और एससी के जो अभ्यर्थी ये चाह रहे हैं कि मुझे भी इसमें मौका मिल जाए, तो उनको भी उसमें मिल जाएगा। तो वही बीच का रास्ता सरकार अपनाएगी। तो सरकार ऐसे अपना सकती है कि वो अपना सबमिशन फाइल वहाँ पर करे सुप्रीम कोर्ट में, ये बोले वहाँ पर जा कर के सरकार की तरफ से वकील कि भाई डबल बेंच ने तो मुझे ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने आदेश दिया है कि आप चयन सूची जारी कीजिएगा, जो नई लिस्ट है वो जारी कीजिएगा आरक्षण के आधार पर। तो सरकार क्या करेगी, आरक्षण के आधार पर वो जारी कर देगी। एक पॉइंट ये उसके पास है, चलो ठीक है, उसने बोला हम करेंगे जारी। और दूसरा पॉइंट वो ये भी सरकार वहाँ पर रख सकती है कि जो वर्तमान टाइम में शिक्षक कर रहे हैं या किसी प्रकार से वो मतलब गलत तरीके से गए हैं, कैसे भी गए हैं, तो उनको भी हम निकालेंगे नहीं, और जो नए बच्चे हैं ओबीसी एससी वाले, उनको भी उसी में जॉब दे दी जाएगी। मतलब जो पहले से कर रहे हैं उनको भी रखा जाएगा, और जो ओबीसी और एससी वाले हैं जो सरकार पे आरक्षण का आरोप लगा रहे हैं उनको भी उसी में ले लिया जाएगा। तो ये रास्ता है दोस्तों। तो इस रास्ते पर सरकार के कुछ दोस्तों रुख बदल रहे हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर दोस्तों नज़दीक आने वाला है और सरकार जल्द ही अपना ऐसा निर्णय देने वाली है। देखो दोस्तों, ये जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार को देना पड़ेगा, और सरकार देगी आप लोगों के प्रति। आप लोग देख लेना। देखो, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से कि सरकार देखो निकालेगी किसी को नहीं, यहाँ पर कोई नहीं निकलता। यहाँ पर जितना कठिन जॉब लेना है उससे कई ज़्यादा कठिन है जॉब से निकालना, गवर्नमेंट जॉब से। तो आप लोग देख लेना, हम बार बार कहते चले आए कि बीच का रास्ता सरकार निकालेगी, बीच का रास्ता। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिल करके, देखो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार बोल दिया था कि एक बार अगर आरक्षण की चयन सूची जारी हो गई तो फिर दोबारा ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लेना कि जो भाई जॉब कर रहे हैं, भाई या बहन जो भी जॉब कर रहे हैं वो भी जॉब करेंगे, और जो लाइन में खड़े हैं ओबीसी वाले आरक्षण का घोटाला बता रहे हैं कि 6,800 सीटों पर, तो उनको भी उसमें ले लिया जाएगा ताकि वो भी ये आरोप न लगा पाएँ। ठीक है, तो अब देखना दिलचस्प ये होगा दोस्तों कि जो 15 अक्टूबर को सरकार क्या जवाब देती है दोस्तों। हालांकि अब जो सरकार का जो रुख बदल रहा है, तो रुख है वो सरकार है वो 69,000 शिक्षक भर्ती वालों को बचाने के लिए बिल्कुल तत्पर है उत्तर प्रदेश में। आप लोग देख लेना। देखो इसमें घाटा क्या है, 68,500 सीटों की बात कर रहे हैं, इतने में वो उन लोगों को भर्ती कर देंगे ओबीसी वाले और एससी वालों को। और जो जॉब कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, और सरकार का बराबर दोस्तों रुख उन्हीं की तरफ जा रहा है क्योंकि डेट नज़दीक आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही था, हम आप लोगों को बता दें ताकि हम जो कितनी दिनों से बोलते चले आए हैं कि सरकार या और कोर्ट बीच का रास्ता, तो दोस्तों यही बीच का रास्ता निकलेगा। सरकार अगर दो सिर्फ पॉइंट बोल देगी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मुझे तो ऑर्डर दिया गया है, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने मुझे ऑर्डर दिया है कि 3 महीने के अंतर्गत एक नई चयन सूची जारी कीजिएगा आरक्षण के आधार पर, हम वो कर देंगे। और जब वो लिस्ट जारी करेंगे तो उसमें ओबीसी और एससी वाले अभ्यर्थी आ जाएंगे, और जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनको भी नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट सरकार चाहेगी, और बिल्कुल चाहेगी तो पूरा का पूरा खेल पलट हो जाएगा। ठीक है, तो और फिर वहीं पर जो मामला है, केस है, वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।